आज मेरे पास है डेक्साफ्लॉक्स पेट आई ड्रॉप। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे, आज मैं आपके सामने इस आई ड्रॉप का एक रिव्यू लेके आया हूं। अब बेसिकली जैसे नाम ही बता रहा है कि डेक्साफ्लॉक्स पेट आई ड्रॉप यूज्ड होता है पेट्स के लिए, डॉग्स और कैट्स के लिए। आज हम बात करेंगे कि हमें हमारे डॉग में इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई, या हमें बेसिकली किन किन कंडीशंस के अंदर इसका यूज़ करना चाहिए, क्या इसका यूज़ करना हमारे डॉग के लिए सेफ रहेगा, कितनी हमें डोजेस देनी है, इसका एक रिव्यू आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ऑब्जर्व करना एक एक पॉइंट को। सबसे पहले तो स्क्रीन के ऊपर आप देख ही पा रहे हो डेक्साफ्लॉक्स पेट आई ड्रॉप के नाम से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये आई ड्रॉप है जो कि डॉग की आइज में इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके साल्ट की, तो इसके अंदर मोक्सीफ्लोक्सासिन और साथ में एक कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन अवेलेबल है। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको दो तरीके की आई ड्रॉप देखने को मिलेगी, एक होती है स्टीरॉयड के साथ, एक होती है विदाउट स्टीरॉयड। यानी यहाँ पे जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो डेक्सामेथासोन है। लेकिन आपको इस मेडिसिन का यूज तभी करना है जब आपके वेटनरी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे इसको प्रिस्क्राइब करेंगे या उनकी गाइडेंस में ही आप इसका इस्तेमाल करोगे। 1% हम नेगेटिव अगर जाएं, हमें ये लगता है कि हमारे नियर बाय में कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई वेटनरी सुविधा नहीं है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ 1 से 2 दिन। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपको बिल्कुल ही उसको बंद कर देना है अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट शो होता है तो आपको उसको बंद कर देना है। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स है या किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें एंटीबायोटिक है मोक्सीफ्लोक्सासिन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि बैक्टीरिया को मारने में इस्तेमाल की जाती है। एंटीबायोटिक का काम ही ये होता है कि बैक्टीरिया को वो मारेगी। सेकेंड कंडीशन इज दैट डॉग की आइज के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कंजक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको पिंक आई बोल देते हैं, या इसमें कंजक्टाइवा जो डॉग की आइज के अंदर प्रेजेंट होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको कंजक्टिविटीज या कंजक्टिवाइटिस भी बोल देते हैं कई सिचुएशन पे। उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉग की आइज के अंदर कॉर्नियल अल्सर हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिनकी वजह से कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो जाते हैं डॉग की आइज में, उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली जो कॉर्नियल जो अल्सर हैं वो बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं कई सिचुएशन में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक एंटीबायोटिक के तौर पर इस मेडिसिन को अपने डॉग को दे सकते हो। अब आगे आता है हमारे पास लेफेराइटिस, जिसको हम ब्लेफेराइटिस भी बोल देते हैं। कई इसमें साइलेंट होता है बी बेसिकली, लेकिन कई जगह पे इसको ब्लेफेराइटिस भी बोल देते हैं, लेफेराइटिस भी बोल देते हैं। अब ये कंडीशन क्या होती है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द डॉग आईलिड, यानी डॉग की जो आईलिड होती है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी इस आई ड्रॉप को सजेस्ट किया जाता है बाय द रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर। आगे हम बात करते हैं, एक प्रॉब्लम और आती है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लामेशन होती है। यानी अगर आपने अपने डॉग की किसी भी तरीके की कोई आई सर्जरी करवाई है और उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए इस पेट आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पेशली डॉग की आइज के अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कंजक्टिविटीज की वजह से, बहुत ज़्यादा ही आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी लैक्रीमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कई बार कि एक गीड टाइप बन गई है, या एक हार्ड मटेरियल वहाँ पे जमा हो गया है, म्यूकस लाइक मटेरियल वहाँ पर जमा हो गया है। तो बेसिकली उनको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर जो एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है ना, स्पेशली इसका काम यही है कि ये सूजन को दूर करता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है, रेडनेस को दूर करेगा, इरिटेशन को दूर करेगा। तभी इसके अंदर ये कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन को ऐड किया गया है। अब आपने कई बार ये देखा होगा कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं, पपीज जो होते हैं, उनकी आईज में क्लाउडी अपीयरेंस दिखनी स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होगे। अब ये क्लाउडी अपीयरेंस लगता है कि कैटरैक्ट है, लेकिन ये कैटरैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये किसी ना किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि डॉग की आइज के अंदर डेवलप हो जाता है और आपके डॉग की आइज को एकदम क्लाउडी अपीयरेंस प्रोवाइड कर देगा। या तो वो स्काई ब्लू बना देगा उसको, अगर स्काई ब्लू नहीं बना रहा तो एक बोलते हैं ना क्लाउडी अपीयरेंस, लाइक जैसे बादल की तरह जो कलर होता है, ठीक है, वैसा एक वाइटिश कलर हम बोल सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख ही पा रहे होगे, वो उसमें डेवलप हो जाता है।
तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इन सिचुएशन में, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपके वेटनरी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हम आपको सिर्फ इसका रिव्यू दे रहे हैं कि इसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन या कुछ जगह ऐसी होती हैं हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पर नियर बाय में वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो हमें इमरजेंसी में फर्स्ट एड के तौर पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 से 2 दिन ही करना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, लॉन्ग टाइम तक हमें कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर स्टीरॉयड पाया जाता है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कंडीशन हमको देखनी पड़ती है। इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा कि जब भी देखो फिजिकल डायग्नोसिस होता है, अगर डॉग की आई में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो फिजिकल डायग्नोसिस में ये पता लगाया जाता है कि अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अवॉइड कर देंगे। अगर इन्फ्लामेशन है देन हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी तरीके का ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आई डिस्टर्ब हो गई है, देन सिर्फ हम एंटीबायोटिक को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर थी। आपके सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे डेक्साफ्लॉक्स, ये जो पेट आई ड्रॉप है, इसके बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट है, कोई आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन रह गया है कि मुझे ये पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जो बेल आइकन जो होता है ना, वो ज़रूर दबा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।